जब वर्दी ने अपने पिता को जेल भेजा। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का यह किस्सा एक युवा आईपीएस अधिकारी आर्यन वर्मा की है। आर्यन का बचपन बेहद सामान्य था। उनके पिता विजय वर्मा एक बड़े व्यवसायी थे। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन विजय वर्मा का व्यवसाय नैतिकता की सीमाओं से परे था। वह अवैध खनन, कर चोरी और कई अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त थे। आर्यन ने अपने पिता की इन गतिविधियों को हमेशा गलत माना। उन्होंने कम उम्र में ही तय कर लिया था कि वो अपने देश और समाज की सेवा करेंगे। अपनी मेहनत और कड़ी लगन से उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बने। उनकी नियुक्ति उसी राज्य में हुई जहां उनके पिता का व्यवसाय फल फूल रहा था। एक दिन आर्यन के विभाग को अवैध खनन के बड़े रैकेट की सूचना मिली। जांच की जिम्मेदारी आर्यन को सौंपी गई। आर्यन ने अपनी टीम के साथ गहराई से छानबीन शुरू की। जांच में धीरे धीरे ये बात स्पष्ट हो गई कि इस अवैध धंधे के पीछे उनके पिता विजय वर्मा का हाथ है। यह स्थिति आर्यन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थी। एक ओर उनका कर्तव्य था तो दूसरी ओर उनका परिवार। लेकिन उन्होंने अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए फैसला किया कि वह कानून के सामने सबको बराबर मानेंगे। आर्यन ने सभी सबूतों को इकट्ठा किया और अपनी टीम को आदेश दिया कि उनके पिता को गिरफ्तार किया जाए। विजय वर्मा की गिरफ्तारी ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। कई लोग आर्यन की ईमानदारी की प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ ने उनकी आलोचना भी की। गिरफ्तारी के बाद आर्यन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कानून के सामने कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। अगर मैं अपने पिता के अपराध को माफ करता तो ये मेरे कर्तव्य और देश के प्रति गद्दारी होती। इस घटना ने समाज में एक बड़ा संदेश दिया कि ईमानदारी और कर्तव्य के सामने कोई भी रिश्ता या भावना बाधा नहीं बन सकती। आर्यन वर्मा ने यह साबित कर दिया कि सही और गलत के बीच जब भी फैसला करना हो तो नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। विजय वर्मा की गिरफ्तारी के बाद आर्यन वर्मा को कई प्रकार की सामाजिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार में तनाव बढ़ गया। उनकी मां और बहन ने इस फैसले पर गुस्सा जताया और कहा कि उन्होंने अपने पिता को शर्मिंदा किया है। विजय वर्मा को जेल में देखना आर्यन के लिए भी आसान नहीं था। वो अपने पिता से मिलने गए, लेकिन उनके पिता ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। तुमने मेरे ही खून से मुझे धोखा दिया, ये विजय वर्मा के शब्द थे। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने फैसले पर अडिग रहने का फैसला किया। समाज दो भागों में बंट गया था। प्रशंसा करने वाले कुछ लोगों ने आर्यन के साहस और ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि आर्यन जैसे अधिकारी ही देश के भविष्य को बदल सकते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें असंवेदनशील और अहंकारी करार दिया। उन्हें लगा कि आर्यन को अपने पिता के अपराधों को नजरअंदाज कर देना चाहिए था। आर्यन के जीवन में यह समय बेहद कठिन था। परिवार और समाज के बीच अकेले पड़ जाने का एहसास उन्हें अक्सर तोड़ने की कोशिश करता। इसके बावजूद आर्यन ने खुद को मजबूत बनाए रखा। उन्होंने अपने मित्र और वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें समर्थन और साहस दिया। आर्यन ने इस दौरान खुद को न्याय और नैतिकता के प्रति समर्पित रखा। उन्होंने महसूस किया कि इस घटना से उनके पिता के व्यवसाय की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने का एक बड़ा अवसर मिला है। आर्यन ने विजय वर्मा के अलावा अन्य अवैध खनन नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया। उन्होंने पाया कि कई बड़े व्यापारी और राजनेता इस काम में शामिल थे। उन्होंने इन सभी के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और कार्रवाई शुरू की। आर्यन ने यह साबित किया कि वर्दी पहनने का मतलब केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि समाज और कानून के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता है। उनके इस साहसिक कदम ने पूरे पुलिस बल के लिए एक मिसाल कायम की। विजय वर्मा की गिरफ्तारी और आर्यन वर्मा की कार्रवाई ने न केवल उनके परिवार बल्कि समाज और प्रशासन पर भी गहरा प्रभाव डाला। जहां आर्यन का ये कदम ईमानदारी का प्रतीक बना, वहीं उनके पिता के जीवन में भी ये घटना एक अहम मोड़ साबित हुई। विजय वर्मा, जो हमेशा खुद को कानून से ऊपर मानते थे, जेल में बिताए गए शुरुआती दिनों में क्रोधित और हताश थे। उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल था कि उनके अपने बेटे ने उन्हें सजा दिलाई है। लेकिन धीरे धीरे जेल में अन्य कैदियों और अपने ही जीवन पर चिंतन करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनकी गलतियां न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक थीं। जेल में उन्होंने अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करके समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने का निर्णय लिया। विजय वर्मा ने जेल में रहते हुए अन्य कैदियों के सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें शिक्षा और कौशल विकास शामिल था। आर्यन के इस फैसले ने उनके परिवार को भी प्रभावित किया। शुरुआत में उनकी मां और बहन ने उनका विरोध किया,
लेकिन समय के साथ वे आर्यन के फैसले के पीछे के उद्देश्य को समझने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि आर्यन का कदम उनके पिता और परिवार के लिए बेहतर भविष्य की ओर एक रास्ता खोल सकता है। आर्यन का यह कदम एक प्रेरणा का स्रोत बना। उनके इस साहसिक कार्य ने अन्य अधिकारियों और युवाओं को यह संदेश दिया कि ईमानदारी और कर्तव्य का पालन करने के लिए रिश्तों से ऊपर उठना जरूरी है। कई युवा आर्यन से प्रेरित होकर प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित हुए। इस घटना ने राज्य में प्रशासनिक सुधार की नींव रखी। आर्यन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अन्य बड़े घोटालों का भी पर्दाफाश किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अवैध खनन का नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो और इस काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए। कुछ महीनों बाद विजय वर्मा ने जेल में आर्यन को मिलने बुलाया। इस बार उनके शब्द बदले हुए थे। तुमने जो किया वह सही था। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा एक सच्चा और ईमानदार अधिकारी है। यह सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। यह क्षण उनके लिए भावुक और सुकून भरा था। उन्होंने अपने अनुभवों को समाज के व्यापक बदलाव के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। उनके द्वारा उठाए गए कदम और उनके विचार समाज के हर वर्ग के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आए। आर्यन ने अपनी सेवा के दौरान देखा कि न्यायिक प्रक्रिया में कई कमियां हैं जिनका लाभ अक्सर अपराधी उठा लेते हैं। उन्होंने इन खामियों को सुधारने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कानून की समझ अभियान चलाया। इस पहल के जरिए लोगों को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी दी गई। डिजिटल शिकायत पोर्टल। आर्यन ने एक डिजिटल पोर्टल विकसित कराया जिससे लोग बिना किसी डर के अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करवा सकते थे। इससे भ्रष्टाचार को काफी हद तक नियंत्रित किया गया। अपने पिता की गलतियों से सीख लेकर आर्यन ने समझा कि बेरोजगारी और शिक्षा की कमी ही समाज में अपराध की जड़ है। उन्होंने इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर खोले। आर्यन ने अपने पिता के व्यावसायिक अनुभव का उपयोग करते हुए युवाओं के लिए छोटे उद्योग शुरू करने की पहल की। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस और सरकारी योजनाओं से जोड़कर हजारों लोगों को रोजगार दिलवाया। जेल से रिहा होने के बाद विजय वर्मा ने आर्यन के प्रयासों को सहयोग देना शुरू किया। विजय वर्मा ने अपने व्यावसायिक संपर्कों का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क निर्माण जैसे कार्यों के लिए किया। आर्यन और उनके पिता ने मिलकर अपराध से बचने और ईमानदारी से जीवन जीने का संदेश दिया। दोनों ने कई सार्वजनिक मंचों पर अपनी कहानी साझा की, जिससे लोगों को सही राह चुनने की प्रेरणा मिली।